तो बच्चों, हमें करंट से झटका न लगे और इसीलिए मैंने अभिषेक सर को यहाँ पे बुलाया है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है उसके कारण से उसके दो सवाल। क्यों सर, दो ही हाँ सवाल सर, आते हैं, है ना? हर साल से 2 सवाल आते हैं इसके। हाँ। तो जो दो सवाल आने वाले हैं वो उनका पैटर्न लास्ट टाइम से कैसा रहा, हमारे को क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ध्यान रखनी है, और कहाँ पे हम गलती करते हैं जहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है। तो अब मैं अभिषेक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आप लोगों को बताएं ताकि आगे झटका ना लगे। बिल्कुल सर। तो गाइस, एक बात जो हम लोग को जान लेनी है, इस चैप्टर से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ कितने आते हैं? सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन होता क्या है कि चैप्टर इजी है, लेकिन आप लोग को पता नहीं क्या हो जाता है कि जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है ना, इसमें सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इस चैप्टर में जो जो सब टॉपिक्स हैं पहले सब मैं उनको लिख देता हूँ। तो इसमें 4-5 सब टॉपिक है हमारे। एक तो ये है फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मैं सिर्फ रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ उसको। दूसरा जो सब टॉपिक है इसमें वो है किरचॉफ्स लॉ। तीसरा एक जो सब टॉपिक इसमें बनता है वो है मेजरिंग डिवाइसेस। और जो लास्ट सब टॉपिक बनता है गाइस, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो मोटा मोटी अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हम इन 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये हमने ऐसा रिसर्च करा है कि जो गाइस आप लोग भी देख सकते हैं ना, ऑनलाइन पेपर तो सबके पास हैं प्रीवियस ईयर के। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है सर, जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मेनली इन दोनों टॉपिक से पूछे गए हैं। अच्छा। मेजरिंग डिवाइसेस से और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से। तो गाइस, और ये जो आपको पता है, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इनमें कंसेप्ट कुछ ज्यादा होता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग ज्यादा फोकस इस पे करते हो। गलत नहीं कह रहा ना मैं, 70-80% बच्चे यही करते हैं। और सर, मैं गाइस भी इसी में करता था। सर अब बच्चों, ये एक्चुअली फैक्ट है, ये इसके रेजिस्टेंस के जो क्वेश्चंस है ना, स्टूडेंट तो छोड़ो फैकल्टी तक फंस जाती हैं। काफी मतलब मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज ही फंस जाती हैं। हाँ तो हाँ, हमको इसमें पता नहीं कैसे कैसे सर्किट्स बना देते हैं बिल्कुल, और फिर उसके बाद गड़बड़ हो जाती इसका है। गाइस कोई एंड नहीं है। जैसे आपने मैकेनिक्स में देखा होगा ना, मैकेनिक्स में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएगा जिसमें हर एक जो बोलता है कि जो धुरंधर भी है ना मैकेनिक्स का, वो भी फंस जाएगा। तो जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि रेजिस्टेंस ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेजिस्टेंस छोड़ दो, एक बेसिक लेवल तक आप रेजिस्टेंस कर लो, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के 3-4 तरीके होते हैं, ये हमको पता है। एक तो ये है कि डायरेक्टली देख के हमने उसको सीरीज या पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया। एक है कि हमने सिमेट्री मेथड लगा दिया। एक है कि वो इनफाइनाइट लैडर वाला। तो ये 3-4 तरीके इनको पता कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो द थिंग इज, देखो टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग जो आपके पास है। तो उस टाइम को आप रेजिस्टेंस में मास्टरी करने में वेस्ट करने की बजाय आप इन दोनों टॉपिक्स पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हो। पिछले 4-5 साल में इन्हीं दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और ये स्कोरिंग टॉपिक्स है। अल्टीमेट पर्पस सर हमारा क्या है कि नीट में ज्यादा मार्क्स लाने हैं, हमें रेजिस्टेंस में पीएचडी तो करनी नहीं है, राइट। ठीक बात है। तो ये एक चीज मैं आपसे लोगों से कहना चाहूंगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात मेरे को ये समझ में आई कि यहाँ ये हो सकता है बहुत फैसिनेटिंग हो, बहुत जिसको करने में मजे आने लग जाए, है ना। मैं सर आपको एक, मेरे को ऐसी कहानी याद आई बात करते करते। जब मैंने पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया तो कुछ बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर हमें आपका टेस्ट लेना है कि आप हमें पढ़ाने के लायक भी हो कि नहीं हो, क्योंकि क्या है कि मैं बहुत पतला दुबला सा दिखता था, लड़के जैसे ही लगता था। तो मैंने कहा ठीक है ले आओ। तो मैथ्स के अंदर एक लिमिट करके चैप्टर होता है, उसका एक क्वेश्चन लेके आए और साथ साथ रेजिस्टेंस का कोई बहुत खतरनाक सा एक सर्किट बना के लेके आए, 2 क्वेश्चन लेके आए। अब वो गलती से हो गए मेरे से सवाल तो मेरी तो चवन्नी चल गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इसके ऊपर फोकस करें, टाइम वेस्ट करें। जो क्वेश्चन आने वाले हैं, सर कह रहे हैं कि पिछले 5-6 साल के अंदर इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आए, तो आपको अगर अच्छा स्कोर लाना है, 2 सवाल पक्के करने हैं अपने, तो मेजरिंग डिवाइसेस और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को पक्के से करो। गाइस, जो टेक होम मैसेज ये है कि आपको बिगर पिक्चर इन माइंड में रखना है। हमारा मेन पर्पस क्या है, नीट में सिलेक्शन करना है ना। हमारा मेन पर्पस ये नहीं है कि रेजिस्टेंस के सारे क्वेश्चन बन जाएं, ठीक है। सर का केस अलग था, लेकिन आप लोगों को नीट में सिलेक्शन लेके आना है। मेरा तो अलग टेस्ट था भाई, मेरी तो क्रेडिबिलिटी का टेस्ट था। आप लोगों के तो जो है ना, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का और पास करने का तो केस आप है। लोगों को ये ईगो पे नहीं लेना है कि मेरे से रेजिस्टेंस नहीं हो रहा तो मैं इसको पहले परफेक्ट करूंगा, क्यों सर। ठीक है, चलिए। तो अब आई होप कि जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो इन दोनों चैप्टर्स, इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर ये जो करंट है ये झटका नहीं देगा। ना लगे।
चलिए ऑल द बेस्ट।